हेलो गाइस, तो आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं थीटा। एंड थीटा को देखने से पहले ये जो सम अप है फॉर द लास्ट वीडियोस उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम लोग थीटा के ऊपर चलेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने देखा है डेल्टा को, गामा को, एंड टुडे इज द थीटा। और थीटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीक है ऑप्शंस को लेके। ओके, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो बात बेसिकली डेल्टा डज। डेल्टा क्या करता है, जैसे आपका जो सी है या पी है उसके प्रीमियम उसका कितना होगा या किस रेट से वो बढ़ेगा उसको डिफाइन करता है। एंड व्हाट डज गामा डू। गामा क्या करता है, गामा इंपैक्ट करता है थीटा इसको डेल्टा को। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द थीटा, हाउ डज थीटा बिहेव, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, बिकॉज डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और थीटा भी काफी सारा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो है ना काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बारे में। तो रेट एट विच द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन डिकेज या डिक्लाइंस एज टाइम पासेस इज कॉल्ड थीटा। ओके, तो जिस भी रेट से जो वैल्यू है, प्रीमियम है, वो डिके करती है, डिक्लाइन करती है, उस चीज को हम बोलते हैं थीटा। तो अब जैसा कि हम सबको पता है कि जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में अगर फॉर एग्जांपल सी है या पी है, तो इनकी जो वैल्यू होती है, जो भी इनका प्रीमियम होता है, इनका प्रीमियम में दो चीजें होती हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो जो थीटा क्या करता है, जो टाइम वैल्यू है उसको जो है ना डिके करता है विद टाइम। ओके, तो ये जो थीटा है टाइम वैल्यू को डिक्लाइन करता है बेसिकली। तो उसी की वजह से जो प्रीमियम में हमारा डिके आता है, तो वही उसी चीज को हम थीटा कहते हैं। फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थीटा। टाइम वैल्यू इरोजन। ऑप्शंस हैव बेसिकली टू वैल्यूज, एक तो होती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है हमारी टाइम वैल्यू। जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है उसकी, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं एट द डे ऑफ एक्सपायरी, जो हमारे इंडेक्स में भी अगर नो मूवमेंट शो करता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसके साथ रहने वाली है, वेयर एज टाइम वैल्यू विल डिके। और इसके एग्जाम्पल भी हम लोग आगे देखेंगे और इसको ऑब्स्ट्रा पे भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड लेट्स से दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर क्लैरिटी। तो एग्जाम्पल है ये। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान के चलते हैं इनिशियल प्रीमियम, कंसीडर एन ऑप्शन प्रीमियम विद 50 रुपीज। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीटा के ऊपर जो है ना आप पूरा का पूरा आप मंथली इनकम जो है ना जनरेट कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ थीटा समझ लेते हैं। थीटा की वर्किंग अगर आप समझ लेते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो थीटा की जो वैल्यू है, मतलब फॉर प्रीमियम अगर 50 है फॉर 30 डेज, ठीक है। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मानते हैं अगर कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है 50 रुपीज है, 50 रुपीज इसकी वैल्यू है, और एक्सपायरी जो है ना 30 डेज आफ्टर है। तो डे वन पे अगर वैल्यू ये है, तो अगर एक दिन एक्सपायरी में अब कम हो जाता है, तो अब एक्सपायरी में 29 डेज जो है ना वो रिमेनिंग है। तो इसमें अभी अब मार्केट ने भी कोई मूवमेंट शो नहीं किया, मार्केट शोड नो मूवमेंट। अब मार्केट ने भी मूवमेंट शो नहीं किया, तो इस प्राइस पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? बेसिकली फर्क कोई नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ड्यू टू थीटा इंपैक्ट अगर डे पास हो जाएगा तो इसकी वैल्यू में एक चेंज आएगा, और जो कि वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर कहीं मूवमेंट नहीं भी हुआ इसके बावजूद भी ये जो है ना घट जाएगा। अब ये किस रेट से घटेगा, क्या चेंजेस आएंगे इसमें, ये डिपेंड करता है, इसके आगे हम लोग समझते हैं। तो आई थिंक ये सारी बातें क्लियर है। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं थीटा को। सबसे पहला जो फैक्टर है टाइम ऑफ एक्सपायरी और वोलेटिलिटी।
तो इसमें क्या होता है, जैसे ही एक्सपायरी जो है वो नजदीक आती है, ऑप्शंस के प्रीमियम जो है ना घट जाते हैं, जो टाइम वैल्यू है वो जीरो की तरफ बढ़ती है और प्रीमियम जो है ना वो घट जाता है। बेसिकली एट द एक्सपायरी, एक्सपायरी के लास्ट टाइम पे जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वही उसके साथ जाने वाली है, और जो टाइम वैल्यू है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। वोलेटिलिटी, higher the volatility can contribute to the higher time value and consequently higher time value and higher the theta। ओके, तो जैसे ही ये जब विक्स बढ़ता है या वोलेटिलिटी बढ़ती है तो जो थीटा की वैल्यू है वो बढ़ जाती है और जो प्रीमियम है वो भी बढ़ जाता है। ओके, अब दोस्तों ये है हमारा टाइम डिके विजुअलाइजेशन। टाइम डिके विजुअलाइजेशन दोस्तों आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये फॉर एग्जांपल मान लेते हैं स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये, और ऊपर है ये गामा। ठीक है, तो जैसे ही एक्सपायरी नजदीक आएगी, दिस ब्लू लाइन शोज द एक्सपायरी, सो दिस लाइन शोज द एक्सपायरी। द स्पाइक दिस यू आर सीइंग इज जस्ट सिंपली मींस कि इधर पे जब एक्सपायरी पास में है तो गामा की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, इट विल इंक्रीज। जब ये इंक्रीज होगी तो इसका माने क्या है, डिके जो है ना वो बढ़ जाएगा। वेयर एज अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास टाइम है अभी एक्सपायरी में, तो जो इंक्रीज है वो उतना ज्यादा नहीं होगा, इट विल बी स्लाइटली लेसर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 20 डेज एक्सपायरी में है तो 20 डेज में आप देखेंगे कि स्पाइक इतना है, एंड फॉर 45 डेज इट इज और कम है उससे ज्यादा। तो ये सारी चीजें हैं थीटा के, ये चार्ट है विजुअलाइजेशन के लिए कि जो थीटा किस तरीके से बिहेव करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपायरी। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं ऑप्शंस बायर एंड सेलर के लिए, क्योंकि बेसिकली हमको अब तक तो हम लोगों को पता चल गया कि मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, या तो एक ऑप्शन बायर होगा या ऑप्शन सेलर होगा। तो ये किसको फायदा पहुंचाता है, बेसिकली ऑप्शन बायर बेसिकली वो होते हैं दोज हु बाय ऑप्शंस, एंड उसकी वजह से उनको नेगेटिव जो इंपैक्ट क्रिएट होता है थीटा की वजह से। तो बेसिकली ये ऑप्शंस बायर के लिए जो है ना एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। द रीजन जैसा कि हम लोगों ने पीछे बताया आपको, क्योंकि होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो निफ्टी है इट एट 19,500। ओके, निफ्टी जो है ना 19,500 पे है और हमने सीई बाय किया हुआ है 19,600 का एट प्राइस 100 रुपीज लेट्स से। ओके, और ये वीकली एक्सपायरी का हमने किया हुआ है, तो एक्सपायरी के लिए हमारे पास सिर्फ 5 डेज रिमेनिंग है। जब हमारे पास 5 डेज रिमेनिंग है और फॉर एग्जांपल मंडे को कुछ नहीं हुआ, मंडे को फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मंडे को कोई चेंजेस नहीं आए और ट्यूसडे को भी कोई चेंजेस नहीं आए, इसके बावजूद भी ये जो प्राइस है 100 ये घट के कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना आपने जो अगर ऑप्शन होल्ड करके रखा होगा तो आपको इसमें जो है ना लॉस हो जाएगा। ठीक है, एंड फॉर ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर या इसको राइटर कहें, थीटा एडवांटेज करता है ऑप्शन सेलर्स की तरफ, बिकॉज दे कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग ऑप्शंस विद हाई थीटा। ओके, और बेनिफिटिंग फ्रॉम द टाइम डिके। अब यही चीज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऑप्शन बायर की जगह अगर ऑप्शन सेलर होता, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सेम कंडीशन अप्लाई की और ही सोल्ड एट 100 रुपीज, 100 रुपीज में उसने सेल किया और नेक्स्ट डे मार्केट में तब भी कोई मूवमेंट नहीं आया, तो इसका जो प्राइस है वो फॉर एग्जांपल 90 रुपीज हो गया। तो जो ऑप्शन सेलर होगा उसको 10 रुपीज का जो है ना प्रॉफिट हो जाएगा। एंड एट द डे ऑफ एक्सपायरी अगर मार्केट कहीं मूवमेंट नहीं करता है, मार्केट 600 के ऊपर नहीं आता है, 600 के पास भी रहता है,
तब भी जो प्रॉफिट होगा वो 100 रुपीज का होगा ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन सेलर के लिए थीटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अहम चीज होती है। इसके ऊपर जो स्ट्रेटेजीज हैं कुछ, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों इसकी कुछ थीटा स्ट्रेटेजीज हैं। बेसिकली ट्रेडर्स जो है ना इसको यूज करते हैं फॉर देयर स्ट्रेटेजीज। तो एक है थीटा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज। सम ट्रेडर एम टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ थीटा by using a strategy that involve both buying and selling of options। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने ऑप्शंस खरीद के रखे हुए हैं, अब उनमें थीटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमको समझ में आ गया। तो अब थीटा का जो इम्पैक्ट है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है बायर्स के लिए, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, आप अदर ऑप्शंस बाय करते हैं या ऑप्शंस को सेल करते हैं। तो ये थी इस स्लाइड में। तो ये उसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं क्या है। कंसीडर अ कॉल ऑप्शन। इफ यू हैव अ कॉल ऑप्शन ऑफ निफ्टी विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ दिस and 30 days to expiry, the option premium will decline as the days pass, especially if Nifty does not move significantly। Okay, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर आपने निफ्टी 19,500 पे है और आपने कॉल परचेज किया है 19,600 का, एट वट एवर द प्रीमियम विल बी, बिकॉज इट हैज ओनली टाइम वैल्यू, तो इट विल डिक्रीज विद द टाइम बिकॉज ऑफ द डिके ऑफ थीटा। तो इसमें हम जो है ना, अब ये स्ट्रेटेजीज जो है थीटा की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, बिकॉज मैनी पीपल जो यूज करते हैं इस स्ट्रेटेजी को, इससे आप जो है ना मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। हालांकि इसके कुछ लिमिटेड, हालांकि इसमें जो है ना अपसाइड लिमिटेड है, लेकिन आप ऑन मंथली बेसिस भी इससे आप जो है ना पैसा बना सकते हैं। तो वो क्या होता है उसको हम समझते हैं। सेलिंग ऑप्शंस स्ट्रेटेजी, कवर्ड कॉल राइटिंग और कवर्ड पुट सेलिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होता है इसको समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन से, फिर इसका हम लोग देखते हैं लाइव एग्जांपल इन ऑब्स्ट्रा। इन दिस स्ट्रेटेजी एन इन्वेस्टर सेल्स राइट कॉल ऑप्शन अगेंस्ट द लॉन्ग स्टॉक पोजीशन and put options while maintaining enough cash to cover the put purchase of underlying stock. The investor benefit from collecting the premium for the selling options. As the time passes, the value of these options decreases due to the theta decay। What does it mean, sir? इतनी इंग्लिश हम लोगों ने पढ़ ली, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। इसका मतलब सर ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेंगे JSW का फिर से। ओके, तो अब JSW का जो स्टॉक है हम लोग मान लेते हैं, आई थिंक अराउंड वो चल रहा होगा 750 पे। ठीक है, JSW का स्टॉक फॉर एग्जाम्पल 750 पे चल रहा है। अब इसके साथ हमको काम करने के, इसके साथ अगर हमें काम करना है तो JSW के साथ हम काम करने के दो तरीके हैं। इधर जो है ना हम ऑप्शन से काम कर सकते हैं इसमें, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या तो हम इसको स्टॉक को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं कैश में। तो अब क्या होगा, इसमें दोनों में फर्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑप्शंस में मानते हैं इसका जो लॉट साइज है 1350 का है। तो अब ये स्ट्रेटजी काम किस तरीके से करेगी। तो गाइज जैसा कि हमको पता है कि 750 स्टॉक प्राइस है करंट स्टॉक प्राइस, तो हमको अगर 1350 स्टॉक खरीदने हैं तो हमको 750 के भाव में, तो हमको 10 लाख रुपए लगेंगे अनुमानित। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी काम किस तरीके से करती है। तो इसमें बेसिकली अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख के स्टॉक आपने खरीद लिए, अपने अकाउंट में रख लिए। अब आपको इससे फायदा तब होगा जब ये इसका जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बढ़ के ये 800 रुपए पहुंच गया, तो आपको 50 रुपए का फायदा इसमें हो जाएगा। यहां पे आप क्या है ना, कॉल ऑप्शंस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पे आपने जैसे कि 1350 स्टॉक खरीदे, तो आप इसका 1 लॉट सेल कर देंगे कॉल ऑप्शन का, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 800 रुपए नहीं पहुंच रहा है, 800 रुपए का सीई आपने जो है ना सेल कर दिया, सॉरी,
50 रुपए के हिसाब से। तो इसमें अगर मान लीजिए मार्केट जो है ना 750 से ये 800 रुपए भी पहुंच जाता है, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। और इसके साथ ही साथ आपको 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, जो कि 50 इंटू 1350 होगा। तो ये आपका ऑन मंथली बेसिस प्रॉफिट होगा। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है, तब आपको इसमें आपको जो है ना पोजीशंस, आपको कॉल ऑप्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा। तो इससे आप जो है ना ऑन बेसिस, मंथली बेसिस 50 रुपए जो है ना कमा सकते हैं। 1350 इंटू 50, जो कि हो जाता है अगर मार्केट 850 के ऊपर नहीं पहुंचता है। तो इससे आपका क्या होगा, ये आप ऑन मंथली बेसिस काफी सारे लोग इसको करते हैं, बट इसमें सबसे जो लिमिटेशन है वो ये है कि यू विल रिक्वायर्ड अराउंड 10 लाख ऑफ रुपीज फॉर दिस। ओके, तो हम लोग चलते हैं अब अगली स्लाइड पे और समझते हैं इसके बारे में और। ओके, so this is in same example. For example, you own the 100 shares of Nifty. For ये दोस्तों एक एग्जाम्पल है, तो उसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं निफ्टी इंडेक्स के थ्रू। And it is trading at 12,000 per share, and you believe the stock won't experience a significant upward movement in the short term. तो क्या होगा, हम एक सेल कर देंगे कॉल ऑप्शन को, एक हम सेल कर देंगे विद स्ट्राइक प्राइस स्लाइटली हायर अबव द करंट स्टॉक प्राइस। लेट्स से 12,200 का हमने स्टॉक प्राइस जो है ना सेल कर दिया, 12,200 का हमने सेल कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो हमने सी इसका जो सेल किया है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जितने भी रुपए पे, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पे हमने इसको सेल किया है, तो अगर इसमें सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं आता है, अगर मार्केट जो है ना 12,000 पे एक्सपायर होता है, 12,100 पे भी एक्सपायरिंग हो जाती है, तो हमको दो तरफ से प्रॉफिट होंगे। पहले प्रॉफिट तो हमको ये होगा कि ये 100 जो हमने स्टॉक खरीदे उनमें 100 रुपीज चेंजेस आ गया, मतलब 100 रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया। और दूसरा प्रॉफिट, ये जो 100 रुपए हैं ये हमको मिल जाएंगे एज अ प्रीमियम, हम कलेक्ट करेंगे। तो हमारा दोनों तरफ से प्रॉफिट है। इसमें लॉस कहाँ होता है सर, जैसा कि हमने कॉल शॉर्ट किया हुआ है, अगर मार्केट एकदम से बहुत ऊपर की तरफ चला जाता है तो हमको इसमें जो है ना लॉस एक टाइम के बाद बुक करना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट के बाद जैसे ही हमारा ये प्रीमियम इससे कंपेंसेट हो जाता है तो हम पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अब टाइम डिके का सर बेनिफिट क्या होता है, थीटा डिके का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि टाइम वैल्यू के साथ जो कॉल ऑप्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि थीटा जो है ना काम करके उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। और प्रॉफिट इसमें क्या रहेगा, द स्टॉक प्राइस रिमेन्स बिलो द कॉल ऑप्शन। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, अगर 12,200 के नीचे रहता है तो हमको पूरा प्रीमियम जो है ना मिल जाएगा और वही हमारा प्रॉफिट होगा। और इसी तरीके से बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास जो मनी अमाउंट अगर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 10 लाख 50 लाख, तो इस तरीके से जो है ना पैसा बनाना काफी आसान हो जाता है। एंड ऑप्शन बाइंग में अगर आप काम कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग में यही चीजें जो सेलर के लिए वर्क कर रही हैं, वही सेलर के लिए जो है ना जो काम कर रही हैं वही ऑप्शन बायर के लिए निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है, जैसे कि थीटा। तो ऑप्शन बायर के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा टाइम रहता है, जब या तो उसको डायरेक्शन पता हो या और वोलेटिलिटी भी हाई हो, ठीक है। ओके, तो इसके लिए सर कुछ कंडीशंस भी हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। निफ्टी स्टॉक प्राइस 12,000 पर शेयर, कॉल ऑप्शन सोल्ड एट दिस प्राइस एंड कॉल प्रीमियम रिसीव 100। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। इसके बाद सिनेरियो समझते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने जान लिया, इसके बावजूद भी हम फिर से इसको जानने की कोशिश करते हैं ताकि जो एग्जाम्पल है और ये सारी चीजें हमारे दिमाग में जो है ना अच्छे से आ जाए। आफ्टर सम टाइम passes, the stock remain constant. Okay, so the call option time value will decrease due to the theta decay. You will keep 100 rupees premium received from the selling call. तो इसमें हमको जो प्रॉफिट होगा, जो हमारा प्रीमियम है उससे हमको जो प्रीमियम कलेक्ट करने से प्रॉफिट होगा, और अगर मूवमेंट भी आता है तो हमको प्लस मूवमेंट से भी प्रॉफिट होगा, तो हमारे दो जगह से प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से। तो सिनेरियो टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर ये 12,000 से 12,100 तक पहुंचता है,
The call option may have some time value, but it has decreased. You will keep the premium and call may exercise leading you sell the share if it crosses the 12,200 mark. Okay, तो this is important because for example अगर आपका स्टॉक प्राइस 12,200 के ऊपर पहुंच जाता है, तब ये जो कॉल ऑप्शंस हैं जो आपने शॉर्ट किया है ये बढ़ना स्टार्ट कर देगा। जब ये बढ़ना स्टार्ट कर देगा तब आपके जो प्रॉफिट है उसमें डिक्रीमेंट आ जाएगा, क्योंकि जैसा कि तब ये जो है ना आईटीएम हो जाएगा। जब ये आईटीएम हो जाएगा तो ये इसका जो थीटा है इसमें डेल्टा भी काम करने लगेगा। डेल्टा तो हालांकि काम कर ही रहा है, लेकिन जो टाइम वैल्यू है इसकी और बढ़ जाएगी और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस वजह से जैसे ही ये मार्केट यहाँ तक आता है तो उसके बाद हम अपनी कॉल को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। इनकम जनरेशन के लिए इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दोस्तों एक स्ट्रेटजी बोलते हैं। इस तरीके की और भी कई सारी स्ट्रेटजी हैं, एटलीस्ट आई डोंट नो हाउ मेनी, बट कई सारी स्ट्रेटजीज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लाइक हमारे चैनल को जरूर करते हैं और शेयर करते हैं। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इनकम जनरेशन। कवर्ड कॉल राइटिंग इसको हम बोलते हैं। द प्रीमियम रिसीव फ्रॉम सेलिंग कॉल ऑप्शंस एंड प्रोवाइड इमीडिएट इनकम एंड ऑन मंथली बेसिस ये हम काम कर सकते हैं रिकरिंग इनकम जनरेट करने के लिए। थीटा डी के एडवांटेज सर क्या होता है? थीटा डी के वर्क इन योर फेवर एज द टाइम वैल्यू डिमिनिश ओवर द टाइम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आई थिंक सो। और इससे रिगार्डिंग कई सारी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, करना तो कुछ नहीं होगा ज्यादा। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। एंड एनी क्वेरी, अगर आपको कोई सवाल है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में आप आस्क करें, पूछने की कोशिश करें। तो आई थिंक वीडियो हम सम अप करते हैं एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट।